19 अक्टूबर 2017 के दिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच तहलका मचा दिया। दरअसल इस दिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखा जो हमारे सौरमंडल के नियमों के विपरीत व्यवहार कर रहा था। इस रहस्यमयी और विचित्र ऑब्जेक्ट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार और इसके व्यवहार को देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल का है ही नहीं। यह अंतरिक्ष में मौजूद किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस द्वारा भेजा गया कोई अंतरिक्ष यान है जो यहाँ किसी प्रकार का मैसेज देने के लिए भेजा गया है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम ओमुआमुआ रखा, जिसका मतलब होता है दूर से आने वाला कोई मैसेंजर या संदेश वाहक। लेकिन क्या यह सच में किसी दूसरी सभ्यता यानी कि दूसरी दुनिया में मौजूद एलियंस द्वारा भेजा गया कोई अंतरिक्ष यान है या कोई प्राकृतिक ऑब्जेक्ट यानी कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट क्या है और वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के टेलीस्कोप लगा रखे हैं। इन टेलीस्कोप का काम होता है सौरमंडल में दूर दराज से आने वाले या फिर सौरमंडल से होकर जाने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, और उन्हीं में से एक टेलीस्कोप ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है जो हमारे सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक होकर और सूर्य की ग्रेविटी से बिना इफेक्ट हुए सौरमंडल से तेज़ी से बाहर की ओर जा रहा है। मतलब ये हमारे सौरमंडल को छोड़कर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसा खास क्या है। इस ब्रह्मांड में तो अनेकों ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सौरमंडल में सभी ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स जो कुछ भी है वो सभी सूर्य की ग्रेविटी से प्रभावित होते हैं और इसी वजह से सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सूर्य के इतने नज़दीक होते हुए भी सूर्य की ग्रेविटी से बिना इफेक्ट हुए काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल करते हुए सौरमंडल से बाहर की ओर जा रहा है। और यही बात इस ऑब्जेक्ट को इतना रहस्यमयी बनाती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सूर्य की ग्रेविटी से प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये किसी विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई अंतरिक्ष यान है। और दूसरी बात जो इसे और भी खास बनाती है वो है इस ऑब्जेक्ट का आकार और इसका मोशन। आमतौर पर सौरमंडल में पाए जाने वाले ज़्यादातर ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स आदि सब लगभग गोल आकार के होते हैं। लेकिन ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट क्या है जो किसी सिगार जैसे आकार का है, जो 230 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है और इसका मोशन भी डबलिंग है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में गति करते हुए अपनी बॉडी के मोशन को भी चेंज करता है। चलिए जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर वैज्ञानिकों की क्या राय है। क्या ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है? पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से जब ओमुआमुआ को पहली बार डिटेक्ट किया गया था तब ये काफ़ी धुंधला और छोटा दिखाई दे रहा था। इसलिए पहले इसके आकार, आकृति और मोशन के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट है। जब भी अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को कुछ नया मिलता है तो वो उसके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ओमुआमुआ के साथ भी। वैज्ञानिकों ने इस पर 4 से 5 महीनों तक लगातार नजरें बनाए रखी। उसके बाद जो हुआ काफ़ी हैरानी भरा था। दरअसल ओमुआमुआ की ट्रैजेक्टरी किसी भी एस्ट्रॉयड या कॉमेट जैसी बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान से अध्ययन करने लगे और इसका रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और इसे हमारे सौरमंडल में पाया जाने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं उन्हें हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब इसे पहली बार लोगों के सामने लाया गया तो लोगों को भी इसके बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विचित्र ऑब्जेक्ट के बारे में एकमत नहीं थे। कुछ वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को नेचुरल ऑब्जेक्ट बताया तो वहीं इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि किसी एडवांस्ड सभ्यता द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान है। क्लासिकल फिजिसिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीबी वैली और अवी लोएब ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि ओमुआमुआ नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक विशेष सभ्यता द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान है। वही अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑब्जेक्ट पहले नहीं थे, ये पहले भी थे लेकिन ये हमारे सौरमंडल में अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी विचित्र घटना है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर सैमुअल और अवी लोएब ने अपना तर्क देते हुए बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सौरमंडल से दूर जाने की कोशिश करता है तो सूर्य की पावर और ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, जिस वजह से उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन ओमुआमुआ के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब वो सूर्य के करीब से होकर गुजरा तब भी उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो जैसे जैसे सूर्य के करीब से होकर गुजरा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई।
अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी स्पीड में कमी क्यों नहीं आई। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इसे इतनी तेज गति से चलने के लिए एक्सेलरेटर कहाँ से और कैसे मिला था। हालांकि इस बात का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है कि ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटर कहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमेट के चारों ओर धूल और गैस का आवरण होता है जिसे हम उसकी पूंछ भी कहते हैं। यही धूल और गैस का आवरण कॉमेट्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से वो कॉमेट गति करती है। ये ठीक वैसे ही जैसे धरती से छोड़े जाने वाला रॉकेट से जो धुआं या गैस निकलता है वो रॉकेट को गति देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की चमक एक अलग अंदाज से 7 से 8 घंटे के अंतराल पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए ये एक एस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी एस्ट्रॉयड देखे गए उनकी चमक को परिवर्तित करने का जो अंतराल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके अलावा ये वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस तरह की आकृति वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में नहीं देखा गया है, इसलिए ये नेचुरल ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अन्य वैज्ञानिक इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को लेकर क्या कहते हैं चले जानते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिकों की मुहिम इसे नेचुरल और जटिल ऑब्जेक्ट मानते हैं। वे कहते हैं कि ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को लेकर वे कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का कारण भी वही है जिस कारण से कॉमेट एक्सेलरेट करते हैं। अब सवाल यह है कि कॉमेट द्वारा एक्सेलरेटर और फ्यूल का हमें उसकी पूंछ से पता चलता है, लेकिन ओमुआमुआ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि सौर मंडल में पाई जाने वाली कॉमेट में हमें उनकी पूंछ इसलिए नजर आती है क्योंकि कॉमेट में गैस से वाष्पित होने से उसमें धूल के कण सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन से चमकने लगते हैं, इसलिए हमें कॉमेट में पूंछ जैसी आकृति दिखाई देती है। लेकिन कॉमेट के धूल के कणों से रिफ्लेक्टिव लाइट न निकले तो पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी उस कॉमेट की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी और ओमुआमुआ के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसकी सरफेस पे धूल की मात्रा बहुत ही कम हो, या फिर स्पेस में बहुत समय तक कॉस्मिक किरणों के प्रभाव में रहने के कारण उस पर धूल के कण इसकी क्रस्ट में दब गए हों। इस वजह से उसमें रिफ्लेक्शन तो होता होगा, लेकिन शायद पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हों। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक इसके शेप को लेकर कहते हैं कि माना कि इस ऑब्जेक्ट की आकृति सौरमंडल में मौजूद अन्य किसी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही नहीं मिलती है, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बाहरी या विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई अंतरिक्ष यान है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बड़े एस्ट्रॉयड किसी बड़े ग्रह जैसे जुपिटर और सैटर्न से टकरा गए हों, जिससे इस एस्ट्रॉयड के कई टुकड़े हो गए हों। इनमें से कुछ टुकड़े विशाल ग्रहों या तारों में समा जाते हों और बाकी बचे टुकड़े आपस में मिलकर कुछ इस प्रकार की आकृति वाला एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों के समूह ने ओमुआमुआ के बारे में कहा है कि हमारे सौरमंडल में इस तरह के ऑब्जेक्ट का पाया जाना अपने आप में ही एक विचित्र है। इस पर अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी इंटरस्टेलर कहीं बाहर से आया ही ना हो, बल्कि ये हमारे ऊट क्लाउड का कोई ऑब्जेक्ट हो। इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी हो गई हो कि वो इंटरस्टेलर स्पेस की ओर चल पड़ा हो। आपको बता दें कि ऊट क्लाउड सौरमंडल में वो जगह है जहाँ पर टूटे तारों के कणों का जमावड़ा इकट्ठा होता है। प्रोफेसर श्यामल भी इसे प्राकृतिक ऑब्जेक्ट नहीं मानती है। उनका कहना है कि ओमुआमुआ किसी विकसित सभ्यता या एलियंस द्वारा बनाया गया एक सोलर लाइट सेल प्रोब ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने मेटल सरफेस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से एक्सेलरेट होता है। उनकी इस बात को जांचने के लिए कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने देखा है कि ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरह के सिग्नल जरूर देता होगा, और गहन रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से सिग्नल नहीं छोड़ रहा है। ये किसी भी सभ्यता द्वारा इसे नहीं बनाया गया है। अब बात करते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी के लिए कोई समस्या है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे पृथ्वी के लिए कोई भी समस्या पैदा नहीं करता है, और वैसे भी ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर ट्रेवल कर रहा है। दोस्तों, जितने भी वैज्ञानिक ओमुआमुआ पर अपने तर्क दे रहे हैं वो उनके द्वारा खुद की गई रिसर्च है, लेकिन कोई भी अभी पक्के तौर पे ये नहीं जानता कि आखिर ये रहस्यमय और अज्ञात ऑब्जेक्ट असल में क्या है। हालांकि अभी भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है और वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस विचित्र ऑब्जेक्ट बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को दबाएँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।